एक सीन इमेजिन करो, ऑक्शन चल रहा है, आप आराम से मोबाइल देख रहे हो और अचानक एक नंबर दिखता है 30 लाख, 14.2 करोड़। दिमाग एक सेकंड के लिए फ्रीज हो जाता है, मुंह से अपने आप निकलता है, भाई ये क्या हो गया। यहीं से कंफ्यूजन शुरू होता है, यहीं से सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स पैदा होते हैं और यहीं से वो फेमस लाइन आती है, आईपीएल ऑक्शन समझ के बाहर है। लेकिन सच में क्या वाकई समझ के बाहर है या हम इसे गलत एंगल से देख रहे हैं? सबसे पहले एक बेसिक बात क्लियर कर लेते हैं, मिनी ऑक्शन और मेगा ऑक्शन सेम गेम नहीं होते। मिनी ऑक्शन में टीम्स शॉपिंग करने नहीं आती, टीम्स प्रॉब्लम सॉल्व करने आती है। स्क्वाड का बड़ा हिस्सा पहले से रेडी होता है, बस कुछ स्पेसिफिक गैप्स भरने होते हैं और यहीं से पूरी कहानी शुरू होती है। अब इसी ऑक्शन का एक मोमेंट याद करो, सीएसके का नाम आता है और फिर एक रिलेटिवली नया इंडियन प्लेयर प्रशांत वीर, बेस प्राइस 30 लाख। बिडिंग शुरू होती है और सीधे जाकर रुकती है 14.2 करोड़ पर। अब नेचुरली सवाल उठता है, इतना पैसा क्यों? और ट्विस्ट ये है, थोड़ी देर बाद कार्तिक शर्मा आता है, सेम बेस प्राइस, सेम फाइनल प्राइस, सेम टीम। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये पैटर्न है। सीएसके को उस मोमेंट पर एग्जैक्ट वही रोल चाहिए था और जब रोल रेयर हो जाता है तो प्राइस ऑटोमेटिक जंप करती है। यहाँ बेस प्राइस मैटर नहीं करता, रोल किंग बन जाता है। अब दिल्ली कैपिटल्स की तरफ चलते हैं। ऑक्शन में एक नाम आता है, औकीबदार, बेस प्राइस 30 लाख, फाइनल बिड 8.4 करोड़। अब कोई बोलेगा इसे बेटर ऑप्शंस तो और भी थे, हो सकता है, लेकिन डीसी को चाहिए था स्पेसिफिक टाइप का इंडियन फास्ट बॉलर जो प्रेशर ओवर्स में काम आ सके। मिनी ऑक्शन में जब कैटेगरी लिमिटेड होती है तो डिमांड अचानक बढ़ जाती है और बिडिंग इमोशनल लगती है, जबकि एक्चुअली वो प्योर डिमांड सप्लाई का खेल होता है। अब थोड़ा स्पाइसी पार्ट, केकेआर का टर्न आता है। एक एक करके नेम्स आते हैं, कैमरॉन ग्रीन 25.2 करोड़, मथीशा पथिराना 18 करोड़, मुस्ताफिजुर रहमान 9.2 करोड़। ऑडियंस बोलती है केकेआर तो पागल हो गई, लेकिन अंदर की थिंकिंग अलग होती है। ओवरसीज स्लॉट्स लिमिटेड थे, इम्पैक्ट प्ले स्ट्रैटेजी चल रही थी, इंजरी बैकअप का प्लान था और कुछ स्किल सेट्स मार्केट में बहुत रेयर हो चुके थे। मिनी ऑक्शन में जब ऑप्शंस कम हो जाते हैं, टीम्स प्राइस नहीं सोल्यूशन देखती है। अब एक कॉन्ट्रास्ट एग्जांपल सुनो, पृथ्वी शॉ, नाम बड़ा, एक्सपीरियंस ज्यादा, लेकिन प्राइस 0.75 करोड़। इसका मतलब ये नहीं कि पृथ्वी खराब प्लेयर है, इसका मतलब सिर्फ ये है उस मोमेंट पर उस रोल की डिमांड नहीं थी। मिडिल ऑर्डर पहले से पैक था, रिस्क लेने का मूड नहीं था और मिनी ऑक्शन में एक्सपेरिमेंट्स बहुत लिमिटेड होते हैं, टैलेंट सेम रहता है, मार्केट सिचुएशन बदल जाती है। और ये सिर्फ पृथ्वी का केस नहीं है। सोचो, क्विंटन दे कॉक 1 करोड़, रचन रविंद्र 2 करोड़, फिन एलन 2 करोड़, वर्ल्ड क्रिकेट के बिग नेम्स, लेकिन बिडिंग कंट्रोल्ड। क्यों? क्योंकि टीम्स ऑलरेडी बैलेंस्ड स्क्वाड्स के साथ आई थी। ओवरसीज प्लेयर्स लक्ष्योरी होते हैं, नेसेसिटी नहीं, और मिनी ऑक्शन में लक्ष्योरी पर कम पैसा खर्च होता है। तो अब कोर ट्रूथ समझो, आईपीएल ऑक्शन बेस्ट प्लेयर कॉन्टेस्ट नहीं है, आईपीएल ऑक्शन है राइट प्लेयर, राइट टीम, राइट टाइम का गेम। इसीलिए कभी 30 लाख का प्लेयर 14 करोड़ बन जाता है, कभी 25 करोड़ का बिड लॉजिकल लगता है और कभी बड़े नाम क्वाइटली निकल जाते हैं। ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये फिक्सिंग नहीं है, ये है डेटा, ह्यूमन जजमेंट और बिजनेस प्रेशर का मिक्स। अब सवाल तुमसे, इस आईपीएल 2025 मिनी ऑक्शन में तुम्हें सबसे ज्यादा शॉकिंग डिसीजन कौन सा लगा? कमेंट्स में बताओ। और अगर अब ऑक्शन थोड़ा क्लियर लग रहा हो तो लाइक दबाओ और शेयर करो उस दोस्त के साथ जो हर साल बोलता है, भाई आईपीएल ऑक्शन मेरे लेवल के ऊपर है।